Good evening, everyone. आप सबका बहुत स्वागत है आज के सेशन में। गुड इवनिंग हिना जी। आज का जो टॉपिक है वो है फाइट फॉर ईगो। फाइट इज़ फॉर ईगो एंड इग्नोरेंस। यहाँ पे मेजरली जो सर हमें बताना चाह रहे हैं वो ये है, अगर किसी भी फाइट का अगर हम एक्सपीरियंस को याद करें, अगर हमारी लड़ाई कभी भी किसी से भी होती है तो उसका मूल कारण जो होता है वो हमारी ईगो होती है। और जो हमारी ईगो होती है वो इग्नोरेंस को लेकर आती है, और दोनों वाइस वर्सा, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इग्नोरेंस और ईगो ये दोनों ही किसी भी लड़ाई का या किसी भी फाइट का बेस होते हैं, उन्हीं के कारण ये सब होता है। और यहाँ पर ये समझना चाहेंगे हम कि ईगो होती क्या है। जब हम किसी भी अपने व्यू पॉइंट को एक ऐसा पक्का एक पैटर्न की तरह बना लेते हैं जिस पर हम स्टफ हो जाते हैं, जिस पर हिलने को हम तैयार नहीं होते, वहीं ये ईगो जो है वो आ जाती है और एक ब्लॉक को क्रिएट करती है। और वो ब्लॉक जो है वो बेसिकली इग्नोरेंस को रास्ता देता है, बिकॉज वो ब्लॉक हमें हमारी ही आंखों को बंद कर देता है और सच्चाई जानने से हमें रोकता है। यही एक दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन और कारण होता है जिसकी वजह से किसी भी प्रकार का झगड़ा, लड़ाई या फाइट होती है। आप कोई भी एग्जाम्पल अगर किसी भी लड़ाई का देखें तो वहाँ पे दोनों जो पार्टीज होती हैं जो लड़ाई कर रही होती हैं, वो दोनों अपने किसी ना किसी व्यू पॉइंट पर अड़ी होती हैं जिस पर वो हिलने के लिए कभी भी तैयार नहीं होती हैं। आज की इस प्रैक्टिस में हम ये करेंगे, आज के एक्सपेरिमेंट में हम यही करेंगे कि ऐसे इंसिडेंट्स को याद करने की कोशिश करेंगे जहां कहीं हमें इन फाइट्स का सामना करना पड़ा हो। जैसे एक एग्जाम्पल सर ने बहुत खूबसूरत दी कि जैसे हम बहुत बार ऐसा होता है, हमारा अपना एक माइंडसेट होता है, हमारे बिलीफ सिस्टम होता है, जिसकी वजह से हमारे आंखों के सामने एक पुराने एक्सपीरियंस के कारण एक व्यू पॉइंट बन जाता है। सामने वाला हमारा वो व्यू पॉइंट जो है समझ नहीं पाता, और उस वजह से हम क्या करते हैं कि हम दूसरे के व्यू पॉइंट को समझ नहीं पाते हैं, और इसी वजह से हम अपने व्यू पॉइंट पर अटक जाते हैं, दूसरे को समझ नहीं पाते, और दोनों ही पार्टीज में इस वजह से जो है फाइट या झगड़ा होता है। तो करना क्या है, हमें उस समय हमें अपने आप को दूसरे की जगह पर रख कर देखना है। यही एक वे है दूसरे को समझने का। और ये करने के लिए सबसे बड़ी चीज जो हमें रोकती है वो हमारी ईगो होती है। हमें वो रोकती है दूसरे के व्यू पॉइंट को समझने से और उनकी जगह अपने आप को रखने से। तो हम क्या करते हैं, हम फिर वहां उस झगड़े में, उस लड़ाई में उलझ जाते हैं। तो सर एक एग्जाम्पल दे रहे थे, जैसे हमेशा पेरेंट्स जो है वो बच्चों को कहते हैं कि आप अगर हमारी जगह पर होते तो आप समझ पाते, हमने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया है। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन का, इस लड़ाई का हल तभी होगा अगर बच्चे एक्चुअली समझ पाएंगे कि पेरेंट्स ने किस हद तक चैलेंजेस फेस किए हैं, किस तरह से अड़चने महसूस की हैं, कितना कितना उन्होंने स्ट्रगल किया है। उसी प्रकार से बच्चे भी बहुत बार कहते हैं अपने पेरेंट्स को कि आप हमें नहीं समझ पाएंगे, इतना कंपटीशन है, आपके समय में तो कोई कंपटीशन हुआ ही नहीं करता था। इसमें पेरेंट्स अपनी ईगो लेकर अटक जाते हैं और वो उनकी बात नहीं मानते। लेकिन अगर समझा जाए तो, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो अपने अपने जगह पर दोनों ही सही है। तो जरूरत क्या है, दोनों को अपनी ईगो को शेड करने की और एक दूसरे की बात समझने की, और इस इग्नोरेंस के जाल से बाहर निकलने की। आज के इस प्रैक्टिस में, इस सेशन में हम यही करने वाले हैं। आज हम कुछ एक ऐसे इंसिडेंट्स विजिट करेंगे जहां पर हम जाने अनजाने किसी फाइट में उलझ गए हों, पड़ गए हों। वहां पर हम केवल और केवल अपने आप को सामने वाले की जगह पर रखकर देखेंगे और वहीं पर हीलिंग करके तो उस पॉइंट को, अपने पैटर्न को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। यही एक तरीका है अपने पैटर्न को ब्रेक करके आगे बढ़ने का। अगर हम नहीं तोड़ेंगे अपने पैटर्न को तो हम वहीं स्टक हो जाएंगे, अपनी ईगो में वहीं खड़े रहेंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
सो इसी के साथ हम अपना जो मेडिटेशन है वो शुरू करते हैं। सो आई होप एवरीबडी इज रेडी, सब लोग तैयार हैं। तो सब लोग तैयार हो जाइए जी। संध्या आंटी, आई कैन सी योर थम्स अप जी। जी जी, तो अभी हम रेडी हैं, तो विल टेक 1 मिनट ब्रेक एंड विल इमीडिएटली स्टार्ट विद द मेडिटेशन। सो आप जरा सेटल हो जाइए, कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाइए। सो मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। अपने ध्यान को अपने सांस से लगाएंगे, सांसों के साथ लगाएंगे, आंखें बंद और कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाएंगे। पूरा ध्यान अपने सांसों की ओर। 3 गहरी सांसें लेकर शुरुआत करेंगे। ब्रीद इन एंड आउट। ब्रीद इन एंड आउट। ब्रीद इन एंड आउट। पूरी तरह से अपने सांसों के साथ जुड़ते हुए श्वासों के जरिए इस प्राणवायु को अपने पूरे शरीर में फैलते हुए महसूस करेंगे। अपने शरीर के हर एक अंग को रिलैक्स होता हुआ महसूस करेंगे। अपने कंधों से, अपने मन से हर प्रकार के बोझ को उतरते हुए महसूस करेंगे। हर एक टेंशन को, हर एक स्ट्रेस को रिलीज होते हुए महसूस करेंगे। हर दर्द को, हर पेन को खत्म होते हुए महसूस करेंगे।
पूरी रिलैक्सेशन की स्थिति में पहुंचते हुए अपने मन, अपने शरीर और अपनी आत्मा को एक अलाइनमेंट में आया हुआ महसूस करेंगे। इस पूर्ण शांति की स्थिति में आवाहन करेंगे अपने मास्टर्स का, अपने गुरुओं का, अपने इष्ट देव का। अपनी सारी कनेक्टेड सोल्स का, पेरेंट्स का, एंसेस्टर्स का, रेकी का, करुणा रेकी का। आवाहन करते हुए विजुलाइज करेंगे कि ब्रह्मांड से सफेद रंग की खूबसूरत ऊर्जा हमारी ओर आ रही है। हमारे क्राउन चक्र से हमारे शरीर में प्रवेश करते हुए पूरे शरीर में फैल रही है। शरीर के एक एक अंग को, ऑर्गन को हील करती ये ऊर्जा बॉडी के हर सेल में समाते हुए उसे मानो पूरी तरह पवित्र कर रही हो। महसूस कीजिए इस प्योरिटी को जो ये सफ़ेद ऊर्जा आपको प्रदान कर रही है। सारे चक्रास को ये ऊर्जा हील करते हुए, बैलेंस करते हुए और अलाइन करते हुए इस ऊर्जा के साथ साथ सारे डिवाइन सिंबल्स भी आपके शरीर में फैलते हुए आपकी यिन यन एनर्जीज को बैलेंस करते हुए आपके हर एक तत्व को, पंच तत्वों को संतुलन में लाते हुए शरीर के हर हार्मोन को बैलेंस करते हुए पूरी तरह से हील हो चुके हैं और तैयार हैं
आज के इस प्रैक्टिकल में आगे बढ़ने के लिए ध्यान को अपने मणिपुर चक्र की ओर लेकर जाएंगे। आपकी नाभि से 2 उंगली ऊपर स्थित आपका सोलर प्लेक्सस चक्र, पीले रंग का ये चक्र गोलाकार रूप में अपनी जगह पर मानो घूम रहा है। तीन बार रम का उच्चारण करेंगे और मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करेंगे। रम, 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 आपका मणिपुर चक्र पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया है और इसमें वो ईगो और इग्नोरेंस से छिपी भरी हुई सारी मेमोरीज एक्टिवेट हो गई हैं, जो इस समय तैयार है हील होने के लिए और रिलीज होने के लिए। एक एक करके ऐसे वो इंसिडेंट्स, ऐसी वो घटनाएं आपके सामने आ रही हैं जिसमें आपने इस फाइट को, इस लड़ाई को, इस झगड़े को एक्सपीरियंस किया। कभी अपनों के साथ, कभी परायों के साथ, कभी जाने लोगों के साथ, कभी अनजाने लोगों के साथ। वो घटनाएं जिनमें आप उलझ गए इस लड़ाई में, जैसे जैसे ये घटनाएं आपके सामने आ रही हैं, इनको ऑब्जर्व करते जाएं और देखते जाएं ये कौन कौन सी घटनाएं हैं। एक एक करके इन सब घटनाओं को एक्नॉलेज करते हुए अपने सामने होता हुआ महसूस करें। चाहे एक घटना दिखे, चाहे दो दिखे, जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा ये घटनाएं आपको दिख रही हैं, उन सब को एक एक करके अपने सामने एकत्रित करते रहें। इनका दिखना मात्र कोई सौभाग्य नहीं है, इनका दिखना कोई संयोग नहीं है, इनका दिखना एक कारण से है। वो कारण ये है कि आज इन सब मेमोरीज के रिलीज होने का वक्त आ गया है।
एक एक करके मानो इमेजेस की तरह, मानो वीडियो क्लिप्स की तरह ये सारी मेमोरीज आपके सामने मानो चल रही हूँ। इन्हें एक एक करके देखेंगे और पहचानेंगे कि ये घटनाएं कब हुई। अपने आप को एक एक करके इन सभी घटनाओं में मौजूद पाएंगे। और महसूस करेंगे मानो ये एक्सपीरियंस अभी हो रहा हो, आपके साथ, आपके सामने। पहचानेंगे किन घटनाओं में आपके साथ, आपके ऑपोजिट खड़ी वो आत्मा कौन है। हो सकता है कोई एक आत्मा हो, एक सोल हो, या एक से ज्यादा, एक ग्रुप हो जिनसे आपकी ये लड़ाई, ये झगड़ा हो रहा है। हो सकता है कि आप अपने अकेले की ईगो के कारण लड़ रहे हो, या फिर अपनी ही किसी ग्रुप की, कम्युनिटी की, किसी एक विचारधारा की ईगो के लिए लड़ रहे हो। ये जो भी सिचुएशन है, आज इसके होने में एक अंतर है कि आज आपकी इंटेंशन इसे खत्म करके इससे आगे बढ़ने की है। अपने आप को टटोले, सेल्फ एनालिसिस करते हुए ये ढूंढें कि आप किस विचार के लिए, किस बिलीफ के लिए लड़ रहे हैं। वो क्या कारण है जो आपकी इस लड़ाई का रीजन है। इस लड़ाई में आप जरूर अपने ही किसी बिलीफ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उस बिलीफ को सामने वाले के ऊपर, सामने वाले को अपने बिलीफ को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर दूसरे के बिलीफ को नकारते हुए उसे गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो भी है, ये केवल और केवल आपकी ईगो की वजह से है। एक पल के लिए वो ईगो जो हमें दूसरे को समझने नहीं दे रही है, जो हमें ये पक्का विश्वास दिला रही है कि हम ही सही हैं, जो हमारी आंखों के सामने वो अज्ञानता के पर्दे को फैलाई बैठी है, केवल एक पल के लिए इस ईगो को हम शांत करेंगे, पॉज करेंगे।
आज हम अपने मास्टर के, गुरुओं के सानिध्य में ये प्रैक्टिस करते हुए बहुत आराम से अपने ईगो को कुछ क्षणों के लिए शांत करते हुए सामने वाले के बिलीफ को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आप अपनी ईगो को शांत करने के लिए कह रहे हैं, सारे डिवाइन सिंबल्स और दिव्य ऊर्जाएं आपके इस कार्य में आपकी मदद करते हुए एक एक करके आपकी ईगो जैसे जैसे कम हो रही है, बैठ रही है, वैसे वैसे आपके आंखों से वो अंधकार का, इग्नोरेंस का पर्दा मानो उतरता जा रहा हो और आप आपके सामने जो खड़े हैं उनको बहुत प्रेम पूर्वक देखना शुरू कर रहे हैं। अब अपने आप को सामने वाले की जगह पर रखकर देखेंगे, उनके भाव को, उनके विचार को, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे, उनके सर्कमस्टेंस, उन सब को समझते हुए उनके बिलीफ को, उनके विश्वास को समझेंगे। सारे डिवाइन सिंबल्स और सफ़ेद ऊर्जा की वर्षा जारी है और इस प्रोसेस में ये समझने में आपकी मदद कर रही है। जैसे ही आप उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ये सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है कि इस पूरे झगड़े में ना तो वो गलत है और ना आप। अपनी जगह पर अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने पास्ट बिलीव्स को देखते हुए अपनी जगह पर वो भी सही हैं और अपनी जगह पर आप खुद भी सही हैं। उन्होंने जो भी कहा, उन्होंने जो भी किया, उन्होंने अपने सोल लेसन और अपने सोल लेवल के हिसाब से किया और आप जो कर रहे हैं, जो आपने किया, आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस, लेसन, बिलीव्स की वजह से किया। उनके बिलीफ उनके सोल प्लान का हिस्सा हैं, आपके बिलीफ आपके सोल प्लान का हिस्सा है। अपनी सोल जर्नी में वो अपने राह पर सही दिशा में जा रहे हैं, आप अपनी जर्नी में अपने हिसाब से सही दिशा में जा रहे हैं। और ये घटना आप दोनों के लिए मात्र एक अनुभव है जो आपके लिए केवल ये सबक लेकर आया है कि ये विश्व रूपी जो ड्रामा है, जो यूनिवर्सल प्ले है, जिसमें हम मात्र वो पात्र, वो कैरेक्टर हैं जो अपना अपना हिस्सा निभा रहे हैं, अपना अपना पार्ट, रोल निभा रहे हैं और केवल इस झगड़े के अनुभव से
इस लेसन को लेते हैं कि सबके बिलीफ को हमें एक्सेप्ट करना है, उसे रिस्पेक्ट करना है और अपने बिलीफ को किसी दूसरे पर थोपना नहीं है। जैसे ही आपको ये सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, तो उस दूसरी आत्मा के प्रति आपके मन में प्रेम की भावना उत्पन्न होती जा रही है और धीरे धीरे आप उनके प्रति करुणा के भाव को महसूस करते जा रहे हैं। जैसे जैसे ये करुणा बढ़ रही है, आप उतना ही ज्यादा एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं दूसरे के, सामने वाले के बिलीफ के लिए, उनकी भावनाओं को, उनके विचारों को एक्सेप्ट करते हुए पूरी तरह से डिटैचमेंट के साथ एक एक करके इन सभी इंसिडेंट्स जो आपके सामने हैं, उन सब पर ये एक्सेप्टेंस लागू होते हुए और इन सारी सोल्स के प्रति आपके मन में प्रेम और करुणा बढ़ते हुए जैसे जैसे ये करुणा बढ़ रही है, सामने वाले की एक्सेप्टेंस या नॉन एक्सेप्टेंस का आप पर कोई असर नहीं हो रहा। आप पूरी तरह से डिटैच हो गए हैं, ये इच्छा से भी डिटैच हो गए हैं कि सामने वाला आपके बिलीफ को एक्सेप्ट करे, स्वीकार करे। आप पूरी तरह से रिस्पेक्ट कर रहे हैं उस इंसान का, उस आत्मा को। एक एक करके सारे इंसिडेंट्स पर ये सफ़ेद ऊर्जा की वर्षा और सारे डिवाइन सिंबल्स की ऊर्जा सबको हील करते हुए, आपकी एक्सेप्टेंस को बढ़ाते हुए, प्रेम और करुणा का प्रवाह जारी रखते हुए कुछ पल लें इन सबको हील करते हुए, इस अनुभव को पूरी तरह से अपने अंदर ग्रहण करने का। इस पूरे अनुभव को अपने अंदर ग्रहण करते हुए मन से बार बार केवल इन सोल्स के लिए ग्रैटिट्यूड आ रहा है और आप उनसे फॉरगिवनेस सीख करते हुए कि अभी तक आपने मन में उनके बारे में जो भी कटु भाव रखे, उनके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। I am sorry, please forgive me. I love you and I thank you. I am sorry, please forgive me. I love you and I thank you. पूरी तरह से डिटैच हो गए हैं आप इस प्रेयर के बाद।
ग्रैटिट्यूड कीजिए, धन्यवाद कीजिए इन सारी डिवाइन सोल्स का। धन्यवाद करेंगे अपने सारे मास्टर्स का, अपने सारे गुरुओं का, जिन्होंने आज हमें इस खूबसूरत एक्सपीरियंस को लेने में मदद की। धन्यवाद करेंगे रेकी का, करुणा रेकी का, सभी एंजल्स का, आर्क एंजल्स का, और अपनी वो सारी कनेक्टेड सोल्स, पेरेंट्स, एंसेस्टर्स, जिन्होंने आज हमसे इस क्लियरेंस की एक्सरसाइज को पूरा किया हमारे साथ, और उन सारे पार्टिसिपेंट्स का, इन डिवाइन सोल्स का, जो आज इस सत्र में जुड़कर अपनी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और अपनी कलेक्टिव एनर्जी के साथ इस पूरे प्रोसेस को बहुत सक्सेसफुली पूरा करने में हमारी मदद कर रहे हैं। इसी धन्यवाद की भावना के साथ वापस अपने ध्यान को, अपनी कॉन्शियसनेस को अपने शरीर में लाते हुए ब्रीद इन, आपकी पूर्ण चेतना आपके शरीर में वापस, ब्रीद इन, आप पूरी तरह से अपने शरीर के प्रति जागरूक होते हुए, अवेयर होते हुए, ब्रीद इन, आप पूरी तरह से इस प्रेजेंट मोमेंट में वापस आते हुए अब धीरे धीरे अपनी अपनी सुविधा के अनुसार हम सब लोग अपनी आंखें खोलेंगे। वेलकम बैक। बहुत बहुत धन्यवाद सारे पार्टिसिपेंट्स का, दीपा जी, गजलक्ष्मी जी, संध्या आंटी, हीना जी, पद्मा जी, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। और कल फिर मिलेंगे। अभी इस सेशन को ख़त्म करने के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू रविंदर जी, थैंक यू गौरी जी, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू उषा जी।